आखिर वह घड़ी आई गई जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो लड़ाई चल रही थी और गुटबाजी चल रही थी वह थम चुका है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार जो हो चुका है और दोनों ही गुट के लोग अब खुश नज़र आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट विस्तार करने के बाद मीडिया को बयान दिया कि यह मंत्रिमंडल विस्तार आगामी 2 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारी का आगाज़ है। और उनका ये भी कहना है कि 2 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी और हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। एक दूसरा पहलू ये भी है कि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर में 4 मंत्री बनाए गए हैं और 2 जो विधायक हैं उनको संसदीय सचिव बनाने की भी उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि 6 मंत्री यहाँ भरतपुर से होंगे। यानी कि राजस्थान की आधी सरकार जो संचालित होगी वो सिर्फ एक ज़िले भरतपुर से ही होगी। ये भरतपुर ज़िले का एक सौभाग्य भी है, जिस तरह से लोग खुश हैं कि उनके यहाँ 4 मंत्री बन चुके हैं, 2 संसदीय सचिव और आने वाले हैं। लेकिन पूर्वी राजस्थान का जो विकास है, जिस तरह से विकास ठप पड़ा हुआ है, अनियमितताएँ हैं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, रोड टूटे हुए हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, तो लोगों को उम्मीद है कि 3 वर्ष में कांग्रेस सरकार तो कुछ विकास नहीं कर पाई, लेकिन आगामी 2 वर्ष में शायद विकास हो पाएगा, क्योंकि उनके ज़िले से 4 मंत्री बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भरतपुर के बारे में। भरतपुर की जिस तरह से बदहाल स्थिति है, यहाँ आंदोलन हमेशा होते रहे हैं सड़क के लिए, पानी के लिए और बिजली के लिए। अब 2 वर्ष कांग्रेस सरकार के पास शेष बचे हैं और एक चैलेंज अब इसलिए भी है सरकार के सामने क्योंकि एक ज़िले से 4 मंत्री बनाए गए हैं। अब भरतपुर का विकास आगामी 2 वर्ष बाद होता है या नहीं हो पाता है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होता है तो आगामी 2 विधानसभा चुनाव में जनता की नाराज़गी भी शायद सरकार को देखनी पड़ सकती है। विश्वेंद्र सिंह की बात करें, भरतपुर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो सचिन पायलट गुट में थे, फिर गहलोत गुट में चले गए और उनको उनके समर्थकों को जो उम्मीद थी कि उनके महाराजा को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, आखिरकार वो कामयाब हो गए। उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर भी है और विश्वेंद्र सिंह को जो एक उम्मीद थी कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, उनका सपना भी पूरा हुआ। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत गुट में जाने का उनको फ़ायदा भी मिला। वहीं पहली बार एक महिला जो विधायक हैं, कांग्रेस विधायक हैं, जायदा खान कामा से विधायक हैं, उनको पहली बार राज्य मंत्री बनाया गया है और उनको मंत्री बनाने के पीछे शायद कांग्रेस सरकार की यह सोच भी है कि महिलाओं को तवज्जो देना, मंत्रिमंडल में शामिल करना। जिस तरह से प्रियंका गांधी का एक कहना भी है यूपी चुनाव को देखते हुए, तो जायदा खान को मंत्री बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है और दूसरा ये भी है कि मेवात की जिस तरह से बदहाल स्थिति है ज़िले में, वहाँ उनको अब मेवात क्षेत्र को एक मंत्री भी मिला है जायदा खान के रूप में, तो शायद मेवात ज़िले क्षेत्र का जो मेवात इलाका रीजन है उसका विकास भी हो सकेगा। इसके अलावा यदि बात करें भजनलाल जाटव की, जो पहले राज्य मंत्री थे, उनको प्रमोशन कर दिया गया, उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। लेकिन भजनलाल जाटव पर यहाँ की जनता ये आरोप भी लगाती रही है कि 3 वर्ष तक वो मंत्री रहे, लेकिन वो सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बैर के ही मंत्री रहे। जयपुर से बैर और बैर से जयपुर तक के ही उनका दौरा रहे। ज़िले की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनका प्रमोशन किया है। तो जनता को शायद खुशी भी है, उनके इलाके के लोगों को खुशी है कि शायद और भी विकास हो सकता है। यदि बात करें धौलपुर की, वहाँ 4 सीटें हैं जिनमें 3 कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन धौलपुर ज़िले से किसी को भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। वहीं करौली की बात करें, वहाँ 4 विधानसभा सीट हैं, चारों पर कांग्रेस काबिज है और उनमें से सपोटरा से कांग्रेस विधायक रमेश मीणा को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। रमेश मीणा सचिन पायलट गुट के थे और उनको इसका फ़ायदा मिला गया। वहीं धौलपुर की बात करें तो बाड़ी से कांग्रेस विधायक हैं गिरिराज मलिंगा, जो कि हमेशा ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहे और सचिन पायलट पर वार करने से वो कभी पीछे नहीं रहे। उनको उम्मीद भी थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं नाराज़गी मिली है, यानी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से भरतपुर ज़िले से 4 मंत्रियों को चुना गया है, बनाया गया है, 2 और मिलेंगे, 6 मंत्री भरतपुर से हो जाएंगे। फिर भी यदि 2 वर्ष में क्या जो शासनकाल रहा है कांग्रेस सरकार का, उसमें विकास नहीं होता है तो उसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की रणनीति है कि 2 वर्ष बाद जो चुनाव होने उनमें कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी और ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो 2 वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी का आगाज़ है।
वहीं इस बात को लेकर सचिन पायलट जो सतीश पूनिया हैं, बीजेपी चीफ हैं, प्रदेश चीफ, उनका भी बयान सामने आया। उनका बयान के मुताबिक ये कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद अब शायद उम्मीद है कि राजस्थान भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, अपराध से मुक्त होने में शायद कारगर सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों गुट कांग्रेस पार्टी के फिलहाल शांत हैं। हालांकि कई कांग्रेस विधायकों की नाराज़गी भी सामने आई है। कई कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी पर उस समय शिकंजा कस दिया और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जब उनको उम्मीद थी कि उनको भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। काफ़ी सीनियर विधायक भी थे। तो कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार करने के बाद जिस तरह से कांग्रेस विधायकों की नाराज़गी भी सामने आ रही है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद विधायकों के बीच नाराज़गी भी व्याप्त है। कहीं ये नाराज़गी आगामी 2 वर्ष बाद एक बहुत बड़ी पार्टी के लिए मुसीबत नहीं बन जाए, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पोदार, भरतपुर, राजस्थान तक।